मुझे बिहार इसीलिए नहीं जीतना है कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे बिहार इसीलिए जीतना है कि असम में जो आतंक का माहौल है, हम बिहार जीत जाएंगे, असम में आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। असम का जो मुख्यमंत्री है, ये आया था यहां, बोला ये बटोगे तो कटोगे, ये स्मगलर है। हमारी बहन जो विकास पुरुष है, हमारे सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी ने एक ऐसी बहन जो लगातार 10 सालों से मिनिस्टर, एक ऐसी बहन जो आपकी सेवा के लिए यहां खड़ी है, एक ऐसा भाई, ये प्रवीण, कोई चिड़िया आएगा साइबर पक्षी, कौन है ये साइबर पक्षी, कहां से आया, कहां से ड्रॉप हुआ, मैं नहीं जानता हूं, वो मेरा खून हो सकता है। हम धृतराष्ट्र नहीं है, ये लड़ाई धृतराष्ट्र और कृष्ण के बीच है, ये लड़ाई कृष्ण और कंस के बीच है। ये कृष्ण का सपूत यहां है खड़ा, ये कृष्ण का बेटा है। पप्पू और परवीन कुशवाहा के खून में कोई फर्क नहीं है। ये 5 साल आपकी सेवा करता है, छोड़ दो बेटा, 5 साल हर मिनट आप आ भी करते हैं तो दर्द परवीन को होता है, आपके आंसू निकलते हैं तो ये दौरे चले आता है। ये बच्चे से कांग्रेसी है, बच्चे से कांग्रेस विचारधारा के प्रति पागल है। मैंने जिंदगी में इस इंसान को बदलते नहीं देखा, मैंने इतना समर्पण विचारों के लिए नहीं देखा। यदि ये बदलते तो बहुत पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते। ये कभी नहीं बदला, ये वफादार है, ये आपका सच्चा बेटा है। ये एमएलए नहीं बनेगा, ये आपका बेटा बनेगा। जैसे पप्पू यादव, पूरे मुल्क में जब एनआरसी की बात आती है, अकेला पप्पू लड़ता है, अकेला। जब वक्त की बात आती है, अकेला पप्पू लड़ता है। जब बात आती है तलाक की, अकेला पप्पू यादव और रंजीत रंजन सदन में। सूरे निसा, सूरे बकरा याद है? ये बेवकूफ है ये लोग, इन्हें इस्लाम आता नहीं, कुरान शरीफ जानता नहीं। ये तलाक को क्या जानेगा मोदी जी, वो बांझ है, परसौती जाने बांझ का है। ये क्या जानेंगे तलाक के बारे में, हमेशा घुसपैठी। मैंने कहा हमको जरा बता दो घुसपैठ के बारे में। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी आप एसआईआर करा रहे हो, यदि घुसपैठ और रोहिंग्यान नेपाली नहीं निकला तब क्या होगा? इन्होंने 59 लाख नाम काट दिए, 1000 घुसपैठ नहीं निकला, 1000। अमित शाह 2 दिनों से पूर्णिया में है। हमने कहा अमित शाह जी को, कल रोड शो कर रहे थे, आज कटिहार आया है। हमने कहा जब तक पप्पू यादव जिंदा है, सीमांचल की तरफ देखना भी नहीं, नहीं तो जल जाओगे, राख हो जाओगे। ये सीमांचल है। जब दिल्ली में हम आपको दोनों जुड़वा को, ये जो देश नाश करने में लगे हो, जब दिल्ली के सदन में हम आपको नहीं चलने देते हैं, ये तो पप्पू यादव का घर है, यहां तो किसी की दाल नहीं गलती है, कभी नहीं। जब आप घटना घटी तब आप हमको बताइए, हमारी माँ बहन हटिए, हटिए, हमारी माँ बहन है। अस्सलाम वालेकुम, इधर माँ बेटी सबको, इधर भी मैं इधर सारी माँ बहनों को हमारा आदाब और सलाम। हमारे लिए सबसे ज्यादा नरम हमारे लिए सबसे ज्यादा दुआ कौन करती है पता है? माँ बहन। वो मेरे लिए नमाज पढ़ती है, आपको नहीं पता है ना? जब हम गांव जाते हैं ना, तो सबसे पहले पप्पू को देखने के लिए मेरी माँ बेटी खड़ी रहती, कभी हमारा पप्पू है, मेरा बेटा है। मेरे और आपके खून में अंतर है?
है। सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत कौन करता है? पप्पू यादव। सबसे ज्यादा आपके लिए लड़ता कौन है? पप्पू यादव। आप मुसीबत में होते हो, सीधा पप्पू। बाढ़ आता है, सीधा पप्पू। आप घटना घटते हो, सीधा पप्पू। कहलगांव में बाढ़ आया, कौन आया था? पप्पू यादव। आप अस्पताल में भर्ती रहते हो, आपका बिल बनता है 5 लाख, पप्पू यादव को खबर आता है, सीधा हम कहते हैं 2 लाख छोड़ दो। 2 लाख रुपया पप्पू यादव के कहने पर पूरे भारत में छोड़ देता है। ये 10,000 रुपया का घूस दे रहा है। अरे मोदी जी, जितना आप घूस दे रहे हैं ना 20 साल के बाद, आपका वजन जितना होगा उतना डेली पप्पू यादव बढ़ता है। कितना पैसा है आपको? लूट करके सूट पहनते हैं, भारत को लूट करके सूट पहनते हैं, और हम अपना घर बेच के दुनिया को कपड़ा देते हैं। ये फर्क है मोदी जी। बहुत पैसा है पप्पू यादव को। नोटिस भेज रहे हो हमको। हम वैशाली में गए बाढ़ पीड़ित को मदद करने, तो इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया। हम 2 लाख तनख्वाह है मेरी मोदी जी, 2 लाख तनख्वाह। हमको तंग करोगे मोदी जी? दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा। बात बढ़िया। संपत्ति पर भी रिवॉल्वर लगाओगे ना, तब भी पप्पू यादव नहीं डरेगा, ये याद रखना। इसीलिए मैं आज आपको कहने आया हूं, आपकी एक ही आवाज है पूरे बिहार में। आप उठा करके देखो, भागलपुर में बगल में किसको वोट टिकट दिया? राहुल गांधी पंडित को। यहां किसको टिकट दिया? कुशवाहा को। इस बगल में किसको टिकट दिया? गंगोत्री को। गंगोत्री के बगल में किसको टिकट दिया? कुशवाहा को। उसके बगल में किसको टिकट दिया? मनोज विश्वास के व्रत को। उसके बगल में किसको टिकट दिया? रेणु कुशवाहा को। उसके बगल में किसको टिकट दिया? डॉक्टर विपिन को। उसके बगल में कांग्रेस ने किसको टिकट दिया? आरपी गुप्ता को। जमालपुर का सीट हम छोड़ दिए, हमने बोला हमको नहीं चाहिए। राहुल जी ने हमसे पूछा क्या कर रहा है? राहुल जी चाहते थे हर कीमत पर, आप हर कीमत पर, हर परिस्थिति में हमको अत्यंत पिछड़ी जाति को टिकट देना, ताकि ततमा और पान समाज और जमालपुर का सिटिंग सीट हमने छोड़ दिया। सिटिंग सीट छोड़ दिए। सहरसा में हम अपना सीट छोड़ दिए और आरपी गुप्ता को टिकट दे दिए। शर्मा समाज को, ततवा समाज को, पान समाज को हमने इरफान को टिकट दिया। हमने बासी में टिकट दिए सुहान को। हमने जलील भाई को टिकट दिया अमोर में। हमने मुसब्बिर जी को टिकट दिया बहादुरगंज में। हमने कोचा दमन में टिकट दिया न्याउद्दीन को। हम किशनगंज में टिकट दिए। हम अररिया में टिकट दिए अबूर को। हम लगातार हमने सुपौल में टिकट दिया। आप देखिए कौन बात करता है, सारे जातियों की बात कौन करता है? सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, जितने मुसलमान भाई यहां, आप सच में कहना, आप जिस मुसीबत में रहते हो भारत में, अभी नबी साहब का जन्मदिन था, अभी बम्बई में हमको नसीम जी ने फोन किया, पप्पू जी नबी साहब का लगता है इस पर जुलूस नहीं निकलेगा। हमने कहा क्यों? बोला बिहारी को लेकर के ये लोग, एक मिनट भैया, बदमाशी करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं आता हूं। मैं बम्बई गया, 10 लाख की जुलूस 12 किलोमीटर अकेले चले। हमने कहा हिम्मत है, एक बार नबी साहब का जुलूस रोक करके देखो, पप्पू यादव भेजा। तब हुआ दिल्ली में मस्जिद को तोड़ दिया। कौन गया? 2-2 लाख रुपया एक मस्जिद को। पप्पू यादव मंदिर को खरोंचाई, मस्जिद से ज्यादा पैसे। कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ मस्जिद को जला दिया पप्पू यादव को। अरविंद केजरीवाल घर से नहीं निकले, झारखंड जलाने का प्रयास किया गया। हमारी बहन है यहां, हम 12 दिन वहां गए संथाल परगना में। लोगों ने कहा नहीं जीतोगे। हमने कहा यही बारूद के आसाम का गाली गलौज कर रहा था।
आपको नहीं पता है मैंने इसको क्या हर्ष किया। पप्पू यादव के जाने के बाद इसको बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ा था। लोगों ने कहा कल्पना जी नहीं जीतेंगी। हम 2 दिन वहां रहे, 2 दिन। इसी संजय जी जो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं संजय मेरा छोटा भाई है, गोदी में खेला, हम इनके लिए प्रचार करने गए। पप्पू यादव मैंने कहा ये मेरा भाई है। हेमंत जी ने इनको दिल खोल करके बोला किसी को नहीं, मैं संजय को बनाऊंगा। नहीं चाहता था पटना मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाई संजय जी ये शुरू से किसका सीखा? कांग्रेस का। सदानंद बाबू से लेकर के आज तक कांग्रेस का। भाई आप कांग्रेस की सीट छीन लेंगे? 5 साल यहां सेवा किया प्रवीण कुशवाहा, 5 साल हाथ साहब को लेकर घुमा प्रवीण कुशवाहा, क्या करेंगे? एक एक मिनट। आज भारत की क्या स्थिति? हमारे नेता क्या कह रहे हैं? हमारे नेता कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति जिसका सम्मान कभी नहीं हुआ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति, राहुल गांधी हर कीमत पर हमारी सरकार बनेगी, 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण हम अत्यंत पिछड़ी जाति को दें, उसको बनाएंगे। ये कहते हैं कुछ लोग कि 17% को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अरे नादान मूर्खो, 5 साल में एक बार आते हो, कांग्रेस के बदौलत हैदराबाद में चुनाव लड़ते हो और यहां आके कांग्रेस को गाली देते हो। अरे नादान, अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री कौन बनाया था? 50 साल तेरे वालिद साहब एक पार्टी चलाए, कांग्रेस नहीं होते तो कहां रहते? बॉम्बे में मुख्यमंत्री कौन बनाया था मुसलमान को? कांग्रेस या कोई और? 4 मुख्यमंत्री बनाया मुसलमानों को। सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री कब बना? तमिलनाडु। दूसरा दलित मुख्यमंत्री कब बना? बिहार, भोला पासवान शास्त्री। कौन बनाया? कांग्रेस। सबसे पहले भूमिहार को मुख्यमंत्री कौन बनाया? श्री बाबू को, कांग्रेस। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री कौन बनाया? जगन्नाथ मिश्रा को, कांग्रेस। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। कौन बनाया? आप बताओ ना। भागवत आजाद को कौन बनाया मुख्यमंत्री? कांग्रेस। बिंदर सिंह दुबे को कौन बनाया? कांग्रेस। कौन बनाया? सत्येंद्र सिंह बाबू साहब को कौन बनाया? चंद्रशेखर सिंह बाबू साहब को कौन बनाया? दारोगा राय यादव जी को कौन बनाया? बीपी मंडल को कौन बनाया? यादव को, कांग्रेस। कांग्रेस सारी जाति की बात करता है। और राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा गरीबों का और सब जात का सरकार होगा, किसी एक जात का या 2 जात का सरकार नहीं होगा। नहीं चलेगा। हमको गाली देते हो। देश को संभाला कांग्रेस, देश को बनाया कांग्रेस, नवोदय स्कूल दिया कांग्रेस, सरकारी स्कूल दिया कांग्रेस, कन्या विद्यालय दिया कांग्रेस, सेंट्रल स्कूल दिया कांग्रेस, कस्तूरबा दिया कांग्रेस, जेएनयू दिया कांग्रेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिया कांग्रेस, जामिया दिया कांग्रेस, बीएचयू दिया कांग्रेस, एएमयू दिया कांग्रेस, आईआईटी दिया कांग्रेस, आईटीआई दिया कांग्रेस, आईएम दिया कांग्रेस, मेडिकल साइंस दिया कांग्रेस, एम्स दिया कांग्रेस, कल्याण छात्रावास दिया कांग्रेस, अल्पसंख्यक छात्रावास दिया कांग्रेस, मदरसा को मान्यता दिया कांग्रेस, स्कूल की मान्यता दिया कांग्रेस, वृद्धा पेंशन दिया कांग्रेस, विधवा पेंशन दिया कांग्रेस, निःशक्त पेंशन दिया कांग्रेस, छात्र पेंशन दिया कांग्रेस, फेलोशिप दिया कांग्रेस, स्कॉलर दिया कांग्रेस, सारे पेंशन दिए हम। मनरेगा दिया कांग्रेस, आरटीआई दिया कांग्रेस, राइट ऑफ हेल्थ दिया कांग्रेस, राइट ऑफ फूड दिया कांग्रेस। सबसे पहले 25 लाख का इलाज फ्री गहलोत जी। कौन दिया? हाथ को काम कौन दिया? बुनकर को अधिकार कौन दिया?
बीड़ी बनाने वाले को अधिकार कौन दिया? मजदूरों को हाथ में काम कौन दिया? कांग्रेस को गाली देते। इंदिरा गांधी, राजीव जी, ये लाइट, मोदी जी, इधर मोबाइल दो, मोबाइल, अरे मोबाइल दो ना, बुक पगला नहीं लेंगे। एक दिन इतना मूर्ख प्रधानमंत्री धरती पर हम कहियो नहीं देखे। दिन में कहा लाइट जलाओ, लालटेन जलेगा कि? अरे मोदी जी, अब लालटेन में तेल नहीं लगता है, अब उसमें भी बिजली चलने लगा है। अब दूसरा बात मोदी जी, एक कंप्यूटर पप्पू यादव का नाना नहीं लाया था, ये राजीव गांधी 1985 में लाए थे। और क्या कह रहा है? बोल रहा है क्या जानते हैं? छात्रों, आप लोग रील बना रहे हो, पैसा कहां से आ रहा है? मोदी जी, हमारे और आपके बाबू के घर से आ रहा है। ये आ रहा है, रील्स बनाता है मेरा बेटा बेटी, और पैसा आता है अमेरिका से, दिल्ली से नहीं, बीजेपी के घर से नहीं, प्रधानमंत्री और पप्पू यादव के दालान से नहीं। ये हमारे बच्चे का हुनर है, वो किसी तरह जी रहा है। आप तो पापड़ भेज दिए थे, बच्चा किसी तरह रील बना के जी रहा है। मिस कॉल मारे तक किस दबा का। ये तो हमारा बच्चा है कि रील्स बना रहा है, अब रील्सों का आप ही लीजिएगा। अरे मोदी जी, जो एक ठो चीनी मिल नहीं बचा सका मोतिहारी में, वो बिहार बचाने की बात करते हैं। भागलपुर का सिल्क मिल बचा लिए, बंदूक फैक्ट्री बचा लिए, जमालपुर का कारखाना कांग्रेस, भागलपुर का सिल्क कांग्रेस, विक्रमशिला कांग्रेस, नालंदा कांग्रेस। बंदूक की फैक्ट्री और सिगरेट की फैक्ट्री कांग्रेस। आप आए तो 3 यूनिट चला गया। कटिहार का जूट मिल कांग्रेस, आप आए तो बंद हो गया। दरभंगा का पेपर मिल कांग्रेस, आप आए तो बंद हो गया। 40 चीनी मिल था कांग्रेस। इस कांग्रेस की सरकार जाने के बाद मात्र 9 ठो चीनी मिल बचा। मात्र हम 40% चीनी देते थे भारत को, अब मात्र 4% चीनी देते। मोदी जी क्या दिए? स्टील का बाजार खत्म। क्या मिला? एक कालगांव का थर्मल पावर पप्पू यादव का छरदादा दिया था। मोदी जी, मेरा दादा बनाया और आपका बाबू और आप लोग आके बेच दिए। बारे बा, ये कहलगांव कांग्रेस। हाँ बेटा, दो सवाल है। एक पहला सवाल तो गृह मंत्री अमित शाह जी से है कि अगर वो यहाँ प्रचार करने के लिए आ जाए ना, तो घुसपैठिया का इतना बड़ा भूत खड़ा करके रखा हुआ है कि परवीन कुशवाहा को जिम्मेदार ठहराने लगेंगे। अरे आप गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, फिर बात है घुसपैठिया 11 साल तक। ठीक बात है, वही बात हम बोले। हम सुनिए ना, रुक जाए, आप चुप रहिए ना। आपने कहा सच्चाई में बोलूं, कहीं घुसपैठ नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूं। सुनिए ना, SIR हो गया और 11 साल में वो घुसपैठ नहीं निकाल सका दोनों। इसका मतलब है कि कायर ओनली पुस्तक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन रोका था? तो इसीलिए इमरान जी आए थे क्या? आए थे तो वो आइए गए। सर, गिरिराज सिंह जो नमक हराम पे जो मेरी बात सुनिए, एक बात बोलूं, मैं आपको बता देता हूं। गिरिराज दादा को कुछ आता नहीं, तो मियाँ जी को नहीं गरियाएगा तो उसका दुकान कैसे चलेगा? सुनिए, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचे न होगा। तो हम लोग सुनिए ना,
आकाश में थूक फेंके तो आकाश को पड़ा कि मेरे मुंह पर। आय हो बा। पेन कहाँ है? ये कागज दीजिए हमको, एक कागज दीजिए, पेन दे दीजिए, दीजिए ना, कागज दीजिए। और ये हम कलम आपको लौटा दिए, ये कलम हमको दिया, हम इनको लौटा दिए। किसका हुआ? इनका ना। तो पप्पू यादव को मादर चौक करा, हम उसको लौटा दिए, तो किसका हुआ? हम नहीं लेंगे, हमको नहीं लेंगे। सुनिए, हमको बोलेगा कमीना, हम नहीं लेंगे, हम कहेंगे हमको नहीं। सुनो ना, अरे बा, अरे देश का अंग्रेज को भगाने में सबसे बड़ी भूमिका आदिवासी, सिख, जाट और मुसलमान का है। और हम लोग, गिरिराज दादा, हम लोग तो दलाली कर रहे थे, तो हरामी हम लोग हैं कि आप लोग हैं? हाय रे दादा, आप आजाद किए, काहे का माथा लगाते हैं? अब उन लोग के पास कुछ मुद्दे नहीं बचा। SIR के बाद उन लोग का सब खत्म। बोला अब क्या बोलेगा? अब तो मामला गया घुसपैठ का, तो यही ना बचेगा, बुर्का, हरामी, ए पगला। तो आप इन लोग के फेर में मत रहिए, इन लोग के लिए हम ही काफी है। बेवकूफ है ये लोग, विकास की बात नहीं करता है, ये लोग गाली गलौज करता है, तो करने दीजिए हमको। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं बोलना है, जैसा करिए वैसा भोगिए। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। गोबर सब पर घी मत डालिए, वहां गोबरे का आएगा। छोड़ दीजिए, चिंता उनता मत करिए। ये लोग किसी के, ये दलित के हैं, अंबेडकर के थे, ये संविधान के हैं, ये बैकवर्ड के हैं, तो जब मेरा नहीं है तो आपका कहां से होगा? हाय हो दादा, यादव और कुशवाहा का ये नहीं है, आप मियाँ जी लोग करे मेरा होगा, आपका हम ही तो है और कोई नहीं है। ये आप लिख लीजिए, सच्चाई का है। सिर्फ आप सुन लीजिए, मुसलमान को लोग समझता है नंगा तार, छुओगे तो जल जाओगे। अकेला नंगा तार छूने की ताकत किसी को है तो वो पप्पू यादव। अकेला कोई मुसलमान बोलता है तो थोड़ी देर चल जाएगा, लेकिन भारत में पप्पू यादव आपके लिए मरता है, वो मैं हूं, मैं सिर्फ दलितों किसी जात का, चाहे ऊंची जात का गरीब हो या ऊंची जात, मेरे खून में एक एक जात के गरीब की मदद करता हूं। जब भी कोई घटना घटता है 50,000 से लाख रुपया, आपको मैं वादा करता हूं, आपको जहां 5 लाख का इलाज होगा वहां पप्पू यादव 2 लाख रुपया आपका इलाज फ्री करेगा। यहां पर हमारे नेता कर रहे हैं 28,000 रुपया महीना, 1.5 लाख रुपया। एक भी बच्चों को एग्जामिनेशन में पैसा नहीं लगेगा, किसी भी जात के बच्चों को आने जाने में पूरा फ्री। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, दलित के लिए 35% आरक्षण। मैं वादा करता हूं आपको, अब्दुल गफूर बने थे, हमारी सरकार परवीन जी को ये मूलधन हम सूद ब्याज इस्लाम में हराम है, बैंक बैलेंस, ये जो नोटबंदी हुआ था, काय हुआ था जानते हैं? नोटबंदी में मोदी जी को कान में कोई कर दिया, मोदी जी मियां सब बैंक में पैसा नहीं रखता, नोटबंदी कर दीजिए, सब पैसा गायब हो जाएगा, और कांग्रेसी सबका भी पैसा गायब हो जाएगा। तो नोटबंदी कर दिया, हाय रे बाप, नोटबंदी हुआ, एक तो मियां जी मरवे ने किया, 140 हिंदू में मर गए। तो हम पूछे, भैया मियां जी को नहीं मरा, लगता पैसा गायब नहीं हुआ। भारत के हर जात के महिला का पैसा तो आप गायब कर दिए। अब ये पति के लिए और बेटा के लिए चोरा के हमारी बहन रखी थी, हम मांगेंगे तो नहीं देगा। हम कहेंगे बहन हमारा बड़ा खर्चा है, हमारी बहन हमको नहीं देगी, चोरा के रखी थी बेटा के लिए। हाय रे बाप,
मोदी जी इनका पैसे निकाल दिया। अब पतियों जान गया, बेटो जान गया कितना पैसा है। अब बेचारी क्या करे, अब फिर से चोरी करना पड़ेगा पति से। तो भारत के पूरे महिलाओं का पैसा निकाल दिया। इसीलिए आप लोग मेरे हैं, कौन आता कौन जाता छोड़ दीजिए। बस यदि आपको राहुल गांधी प्रियंका जी पर भरोसा है और आपको लगता है कि हिंदुस्तान का सच्चा सिपाही ये हाथ छाप है और हिंदुस्तान की हिफाजत सिर्फ हाथ के अंदर है, तो आप इस जोर से दोनों हाथ उठा के कहिए क्या परवीन भाई को पूरा जोर से हाथ छाप, कौन छाप, मुसलमानों का छाप, दलितों का छाप, चोरों का छाप, अरे युवा का छाप, छात्रों का छाप, माँ बेटी का छाप, पिछड़ों का छाप, अगरों का छाप, संविधान का छाप, लोकतंत्र का छाप, अरे भारत का छाप, अरे युवा का छाप, अरे मेरा छाप, अरे सबका छाप, अमीरों का छाप, अरे गरीबों का छाप, बेटी का छाप। इसीलिए कभी जोर से अब जोर से एक बार बोलिए राहुल प्रियंका जिंदाबाद, कांगो की जनता जिंदाबाद, अरे हमारी माता बेटी जिंदाबाद। इमरान भाई आ गए ना, और आपका खून वाला भाई भी आ गया, तो इमरान भाई सबको आएंगे चुनाव में, और हमारी बेटी और बेटा के पेट में दर्द होगा तो तुरंत ये पप्पू यादव पहुंच जाए। तो हम ये मुद्दा हम बैंक बैलेंस और यहाँ आइए मुख्य ये देखिए, इधर असली बैंक बैलेंस हमारी बैंक, हाँ इससे बहादुर कोई नहीं, और हमारी प्यारी बहन नहीं। मैं जिंदगी में जब तक जिंदा हूं मेरी प्यारी बहन मेरे लिए बेटी की तरह, और ये आपकी सेवा करेगा, जस बगल पूरी सेवा करेगा। दो भाई अब रुपया सबके फेर में कभी नहीं, साइबर पक्षी है था। अब फैन साहबगंज में जाकर गोली चली, ये माफिया सबके फेर में नहीं ना पर वो दिल से हमारे मरल मुंह देखो है दरबारे को, बट वो नहीं ना। तुम परवीन कुशवाहा जी के जिता दो, सुना ही नहीं, हम दिल से बोले पप्पू यादव ताज जिंदगी आपकी गुलामी करेगा, मैं वादा करके जाता हूँ। ताज जिंदगी मेरी पूरी संपत्ति और मेरे जीवन पर आपका अधिकार मेरा, बस यही कहने हम आए थे। प्रियंका जी अभी आ रही हैं, बगल में तौकीर को हम टिकट दिए, बगल में आदिवासी को दिए, तो प्रियंका जी बगल में आ रही है, उसके बाद पूर्णिया जाएंगी। कल हो सकता है, अभी फाइनल नहीं है। हमने दीदी से कहा कि मेरे भाई के लिए आप आओ, यदि अभी हमको वादा कर दिया तो हम तुरंत अपनी बैंक